नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्यकाल में आज बात करेंगे सेवा को संकल्प के रूप में स्वीकार करने वाली मोहन सरकार की, जहां आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए सौगात दी है और अब जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनरिक दवाओं को आम जनता को सुलभ कराने की मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को मोहन सरकार स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रही है। यानी स्वच्छता ही सेवा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है, जिसमें पहले दिन सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों के संचालन का शुभारंभ करेंगे। और ये कदम प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण प्रयास है। चिकित्सालयों में जनऔषधि केंद्र का शुभारंभ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र परियोजना का शुभारंभ साल 2008 में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था और साथ ही साल 2015 के बाद से इस योजना में और गति आई है। इसका उद्देश्य पूरे देश में सस्ती दवाइयों को पहुंच को व्यापक बनाना था। वर्तमान में इस परियोजना में देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग सस्ती जेनेरिक दवाओं का लाभ उठा सके। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित हैं और ये केंद्र शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। बता दें कि जिससे सभी नागरिकों को सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इन केंद्रों के माध्यम से हजारों लोग प्रतिदिन सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां खरीद रहे हैं। उनके मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत हो रही है। अब सभी जिला चिकित्सालयों में भी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। दरअसल दवाइयों की आसमान छूती कीमतें और कंपनियों की मोनोपोली की वजह से दवा बाजार मुनाफाखोरी का व्यवसाय बन चुका है। हर कभी ये घटनाएं सामने आती हैं जहां दवा बाजार पूरे तरीके से मुनाफाखोरी बन चुका है, जिसके चलते अब तस्वीरों को बदलने की कोशिश है, जिसमें आम आदमी की मजबूरी का फायदा उठाकर कंपनियां मोटा मुनाफा कमाते हुए लोगों की जेब काटने पर आमादा है। जन औषधि केंद्रों के सुलभ संचालन से ग्रामीण और शहरी परिवारों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी, मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत होगी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। तो इसी पर चर्चा भी हम करेंगे, क्योंकि लगातार मोहन सरकार कई सौगातें प्रदेश की जनता को दे रही है। इस बार महंगी दवाओं से निजात पाने के लिए बड़ा कदम 50 जिला अस्पतालों में जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। मोहन सरकार का संकल्प है और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के मौके पर लोगों की सेवा करने के जरिए उनको बड़ा सौगात पीएम मोदी को भी देने की कोशिश है और उनके लिए लगातार कहा जाता है कि वो अपने जन्मदिन को मनाते हैं, अपील करते हैं अगर कोई गिफ्ट देना हो तो लोगों की सेवा कीजिए, स्वच्छता कीजिए। और अब सेवा के रूप में ही मोहन सरकार पीएम मोदी के जन्मदिवस को मना रही है। तो भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग सस्ती जेनेरिक दवाओं का लाभ उठा सकें। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित हैं और ये केंद्र शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, जिससे सभी नागरिकों को सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। और इन केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन हजारों लोग सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां खरीद रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाएं भी होती रही हैं और आज बड़ी सौगात मोहन सरकार ने दी है। तारुफ आपको करवा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई। बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। और कांग्रेस से रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियंका जी पहले मैं आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी 74 वर्ष के हो गए हैं, पूरा देश उनको बधाई दे रहा है और उनके बारे में कहा जाता है कोई तोहफा उनको देना हो बर्थडे का तो और किसी की सेवा कीजिए, स्वच्छता कीजिए और इसको लेकर आप पखवाड़ा भी आयोजित करती हैं। इस बार जो सौगात दी है जनता का कितना भला होने वाला है, क्या आपने पूरी योजना बनाई है? थोड़ा आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा प्रियंका जी। भारतीय जनता पार्टी जैसे सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ही नहीं विदेश में भी भारत का डंका बज रहा है। शांति दूत के तौर पे हम लोग स्थापित हो रहे हैं। आपने देखा है कि आज हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति कितनी खराब है। उस स्थिति में भारत अगर एक स्थायी अर्थव्यवस्था के साथ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो माननीय मोदी जी की ही क्षमता है। उसी में आज उनके जन्मदिन के हम लोग पिछले 7 साल आयोजित किए गए थे, उसकी श्रृंखला में इस बार भी जो सेवा सुरक्षा और स्वास्थ्य वो सदैव कार्य करते आए हैं।
तो स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से देखा गया है कि जो पहले भी आयुष्मान भारत के माध्यम से कार्ड की योजना लाई गई थी, तो सबके लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक उसका माना गया था कि ये सभी को विश्वास नहीं था कि भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है। पर आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों ने अपने अपने कार्ड बनवाए हैं और उसका लाभ आम आदमी तक पहुंच पाया है। तो निश्चित तौर पे लेकिन प्रियंका जी, विपक्ष के कई सवाल होते हैं कि जिस तरीके से दवाई जो प्राइवेट क्लिनिक हैं और तमाम तरीके से जो दवाइयों का बाजार है, व्यवसाय बन चुका है, मुनाफाखोरी होती है, अब उसको रोकने को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए गए। हालांकि ये आपका बड़ी एक पहल है कि आप दवाइयां सस्ती देंगे, जेनरिक रूप से दवाइयां मिलेंगी तो लोग जरूर यहाँ पर बड़ी संख्या में आएंगे, लेकिन जो और भी स्थितियां हैं उनको लेकर सवाल कांग्रेस खड़ी करती आई। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पहले जिस ज़माने की अगर बात करती है कांग्रेस 2003 में, तो 579 करोड़ का उस समय से बजट हुआ करता था स्वास्थ्य का। आज बजट जो है 16,000 करोड़ तक पहुंच चुका है स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं। तो उस समय परिस्थितियां अगर हम बात करें संस्थागत प्रसव महिलाओं के सिर्फ 26% हुआ करते थे। आज संस्थागत प्रसव जो है वो 90% से ज्यादा हो रहा है। उसमें काफी लोगों ने अपनी अवेयरनेस भी दिखाई है। तो जिस तरीके जो मेडिसिन की बात करते हैं, ये पहले भी रूलिंग 60% से ज़्यादा जो है आपको जेनरिक मेडिसिन के नाम लिखने हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, और 40% या 35% जो है वो आप लोग ब्रांडेड या दूसरी जो दवाइयाँ हैं उनके नाम लिखेंगे। परंतु मुनाफाखोरी ज़्यादा हुआ कर रही थी कि जेनरिक मेडिसिन तो लगभग गायब हो गई और नॉर्मली जिनमें कमीशन खोरिया हुआ करती थी उन दवाइयों को मार्केट में प्रचलित किया गया। परंतु अब लोगों के अंदर कहा जाए तो हर छोटे से छोटे जिले में और दूसरी जगह पर भी आज जिस तरह से जेनरिक को मेडिसिन को प्रमोट किया जा रहा है, डेफिनेटली अवेयरनेस के कारण लोग उस ओर जा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो निश्चित तौर पर देखिए, आप एक पहले से पहले भी लगातार हमने देखा कि एम्स भोपाल में व्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन अब व्यवस्थाओं को और विस्तार दिया जा रहा है। तो वाकई में मुझे लगता है कि जनता तो वाकई में उसको फायदा जनता को होगा। और अब क्या कुछ कांग्रेस का कहना है, रवि जी के पास चलते हैं। रवि जी, आपके पास आ रहा हूं। अब तमाम तरीके से ये व्यवस्थाएं पहले भी थी, हमने एम्स का उदाहरण देखा जब वहां पर जेनरिक दवाओं की वितरण की व्यवस्था की गई। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि तमाम दवाइयां बाहर से मरीजों को लेनी पड़ती हैं, लेकिन अब जो अगर इसमें पूरा विस्तार किया जा रहा है और भी जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, 50 जिलों में व्यवस्थाएं की गई हैं, निश्चित तौर पर जनता को फायदा मिलेगा। क्या कुछ आपका कहना है? रवि जी, आपकी आवाज जहां तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि जी, आपकी आवाज जहां तक नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश हम करते हैं। आप पर मैं लौटूंगा। सीधा प्रियंका जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, विपक्ष लगातार कहता आया है, अभी हमने एम्स का उदाहरण देते हैं तो एम्स भारत में भी कई व्यवस्थाओं के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। मध्य प्रदेश का एम्स और भोपाल का जो एम्स है, व्यवस्थाएं कई बेहतर तो आज देश में इस बात का बच ठीक है। रहा है आवाज आ रही है रवि जी? कि जिस तरीके से नौकरियों के अवसर थे डॉक्टरों की, नर्सिंगों के, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेचकर अपनी जेबें भर ली। डंका इस बात का आज बज रहा है कि मध्य प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव की जो सुविधाएं नहीं है, 2017 से 24 का मैं आंकड़ा देखूं तो प्रति वर्ष 6,608 प्रसूताओं की मौत लगातार हो रही है, जो चिंता का विषय है। पैनल में मैं ऐसा उम्मीद करता था या जनता ऐसी उम्मीद करती है कि प्रियंका जी इस पर बोलेंगी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा क्योंकि वो एक महिला है। तो ये आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है और केवल मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला है कि 98% उप स्वास्थ्य केंद्रों की जो आज हालत है, सुविधाएं नहीं है, इलाज के अभाव में प्रसूताओं की मौत हो रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकार इस तरह की वाहवाही लूटना चाहती है। असल मायनों में जो धरातल पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य लचर व्यवस्था इस बात को लगातार उजागर कर रही है। खुद सरकार की रिपोर्ट है और जो डेटा है ये सबके सामने है। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी खबरें आती हैं जो मध्य प्रदेश को शर्मसार करती हैं। हाँ बिल्कुल रवि जी, देखिए आपके जो सवाल है स्वाभाविक मैं मानता हूँ विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन आप भी मानते हैं कि विकासशील देश है, इससे पहले जो व्यवस्थाएं थी वो उनमें लगातार सुधार आ रहा है, और अगर जो 50 जिलों में जो व्यवस्था की गई है जनऔषधि केंद्र खोलने की, तो इससे तो लाभ मिलेगा ना, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे ना? देखिए, लाभ और हानि का जो फैसला है वो समय बताएगा, क्योंकि 20 वर्ष में लगातार देखा है ना कि मध्य प्रदेश में 20 वर्ष से सरकार है। 2017 से 24 का जो आंकड़ा है, प्रति साल 6,608 महिलाओं की मौत हो रही है, ये मृत्यु दर है।
तो ये चौंकाने वाला है ना कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। आज धरातल पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे तरीके से ध्वस्त है, ना दवाइयां हैं, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, और स्टाफ तक की कमी है। जो अवसर थे इन नौकरियों के वो तक बेचकर भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए। ठीक है प्रियंका जी, बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कुछ है, करती कुछ और है, जमीन पर हालात आप जो बता रही वैसे नहीं है। अगर मैं बात करूं तो पहले जो ड्रॉप आउट मतलब महिलाओं के कुपोषण के अगर मैं रिकॉर्ड्स अभी गिनवाने बैठूंगी तो उसमें अगर हम बात करें तो आज स्थिति पहले की स्थिति के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी बेहतर हो चुकी है। मातृ वंदना योजना के माध्यम से महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। पोषण मटका जैसी योजनाएं चला करके घर घर तक पोषण आहार पहुंचाया गया है। तो एनीमिया जैसी बीमारी के लिए महिलाओं को उसके लिए अवेयरनेस काफी प्रोग्राम हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य पे काफी पॉजिटिवली इफेक्ट देखे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि पहले की बात, पहले अस्पताल में जो डॉक्टर और नर्सेस की चिंता कर रहे हैं, पहले पट्टियां नहीं मिला करती थी और अस्पताल की स्थिति कितनी गंदी थी, लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम सुनकर के जाना मत। बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, जब हम पहले की बात करते हैं तो विपक्ष का एक मुख्य सवाल है और मुझे लगता है विपक्ष की गंभीरता भी नजर आती है। वो ये कहते हैं कि 20 साल से आपकी सरकार है, तो आप लंबे समय से तो आपकी खुद की सरकार है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि पहले जो भी व्यवस्था है अब वो उसमें क्यों बदलाव नहीं आया। लगातार जो स्थिति बनी हुई है, हम कहते हैं कि डॉक्टर्स की लगातार अस्पतालों में कमी है, सरकारी डॉक्टर जिस स्तर पर होना चाहिए जिस आंकड़े के हिसाब से उतने नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको लेकर सवाल है। आप जनता को समझाइए कि वो व्यवस्थाएं पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं। 3 वर्षों में 20,500 से अधिक मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती और पदस्थापना की गई है। इसके बाद का बात करें तो अस्पतालों में जो संख्या है वो 21,234 से बढ़ा करके 42,919 हुई है। सरकारी अस्पतालों की बात कर रही हूँ। ये सारी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है मैं आप इसको एक बार हम दोहराते हुए चलेंगे क्योंकि जनता जो सुन रही है और जो रवि जी का सवाल है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। रवि जी आप सुनते जाइए। जी प्रियंका जी। पिछले 3 वर्षों में कुल 700 से अधिक स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना और 2,620 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया गया है, मतलब डेवलपमेंट किया गया, उसको अपग्रेड किया गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 715 स्वास्थ्य संस्थाओं का भवनों का निर्माण किया गया है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में 4 नए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल प्रारंभ किए गए हैं। भोपाल हुआ स्टेट ऑफ द आर्ट पंचकम सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई। 11,000 से अधिक हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों का क्रियाशील और अभी भी स्कूल स्टार्ट करके उनको के साथ में जो चल रहे थे उनको और अपग्रेड किया गया है टेक्नोलॉजीज के साथ। में जननी सुरक्षा के माध्यम से जिन्होंने बच्चियों के या महिलाओं की बात करी, तो ये तो आप भी जानते होंगे और शायद मेरे ख्याल से रवि भाई भी इस चीज को मानते होंगे कि पहले महिलाओं को सुविधा ही नहीं होती थी कि वो अपनी संस्थागत या किसी को। ठीक है, देखिए रवि जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैंने उससे किया और जिस तरीके से 20 साल सरकार को हो चुके हैं, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि जिस तरीके से बदलाव हुए हैं, जो शासनकाल था कांग्रेस के समय का, जब 20 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, तब वाकई में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बहुत बुरा हाल, सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में नहीं, मध्य प्रदेश जहां खड़ा था कई बदलाव आए हैं। और बदलाव सिर्फ बीजेपी की सरकार हो या कोई भी एक प्रक्रिया है जिसका हिस्सा बीजेपी की सरकार है, तो इस पर सवाल जब खड़े किए जाते हैं, मैं चाहता हूं कि जो बदलाव हो रहे हैं उनको भी स्वीकार किया जाए। जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो लगातार कार्य किए जा रहे हैं, वो भी तो सरकार के लिए आप विपक्ष के रूप में स्वागत कर सकते हैं। रवि जी, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया आपका बटन। रवि जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपका बटन शायद म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट कर लीजिए। देखिए ऋषभ जी, विपक्ष के नाते इस बात को बड़ी साफगोई से मैं इस बात को हमेशा से करता हूं और यह मेरी शैली में है कि अगर हमारी कोई गलतियां थी तो जनता ने जनमत से दूर रखा, लेकिन लगातार 20 वर्ष का जो आंकड़ा है वो इस बात को उजागर कर रहा है। अगर उन्होंने कुपोषण पे चर्चा की है तो मध्य प्रदेश आज कुपोषण की मार से लगातार गुजर रहा है। 15 वर्षों की जो अराजकता आज लगातार बयां कर रही है कि कुपोषित बच्चों का जो आंकड़ा है 7% अधिक है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें तो 20 वर्ष में 90,000 बच्चों की मौत होना, 2024 में ये बात कर रहा हूं कि 90,000 बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है वो ना केवल शर्मसार करता है, मध्य प्रदेश को कलंकित करता है। आखिर पर्ची वाले प्रवक्ता पर्ची पढ़कर कब तक झूठ के जो है सहारा लेकर जनता को गुमराह करेंगे, वो इस बात को कब स्वीकार करेंगे। ये बच्चे मेरे आपके घर के आंगन के
का भविष्य हो सकते हैं। आज उस माँ से पूछिए जिसका बच्चा कुपोषण की शिकार में अपना जीवन खो देता है। 90,000 बच्चों की मौत का आंकड़ा है और ये कहते हैं कि बस कांग्रेस की सरकारों में। अरे साहब, कांग्रेस को कब तक तोहमत लगाएंगे? आपको मौका मिला है, आप बेहतर प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल इवेंटबाजी में ठीक है मशगूल प्रियंका जी, रहते मैं हैं, आपके आप पास केवल आऊंगा, लेकिन रवि जी एक सवाल है, काउंटर क्वेश्चन आपसे की रहेगा। राजनीति करते ठीक है हैं। रवि जी, आपकी जनता तमाम को बातें आप रखी उसमें कि ये बरकरार सरकार कुछ नहीं कर पा रही, आपके सत्य को मुताबिक नहीं चल छुपाने पा की रही है, कोशिश करते आप हैं। विपक्ष में हैं, आप सरकार को जो निशाना बनाते हैं, हमला करते हैं। मैं चाहता हूँ उसके अलावा आप एक प्रस्ताव दीजिए जनता को कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन आंकड़ों पर इस तरीके से काम करेंगे, हमारा मॉडल ये है। वो मॉडल आप पहले बताइए, क्योंकि मुझे लगता है नेगेटिव पॉलिटिक्स जब होती है तभी कांग्रेस को इस तरह के परिणाम का सामना करना पड़ता है। रवि जी देखिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं करती है, नेगेटिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सच के साथ लड़ाई लड़ी है और सच का जो आंकड़ा है, सच की जो बात है, लगातार लेकर जाते हैं। नेगेटिव फैलाने वाली बात है नहीं तो नहीं, मैं भारतीय बस जनता सवाल मेरा पार्टी की आपसे ओर कि से मॉडल होती है। बताइए आपका कि जिसका हमारा मॉडल शिकार ये होगा। जनता जनता होती जो है। देख ले उस बीजेपी झूठे मॉडल नहीं प्रचार कर में पा रही है, जनता हमारा मॉडल ये लगातार होगा। आई है, जिसके परिणाम आज जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। अरे रवि सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना मॉडल मेरे को बता दीजिए कि हमारा मॉडल ये होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम ये करने जा रहे हैं, तो जनता फिर आप पर भरोसा भी करे। नहीं, हमारा मॉडल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार साफगोई और एकदम ईमानदारी के साथ जनता के साथ अपनी बात रखी है, लेकिन लेकिन नेगेटिव बातें करना और झूठा प्रचार करना और जनता को अपने झांसे में लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, जिसकी वजह से ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सत्ता में आए हैं। आज जिसका खामियाजा लेकिन धरातल पे जनता भुगत रही है ना, ये चलिए नेगेटिव ठीक है, अभी तो राजनीति है। आपने ये भारतीय एथिकल जनता बातें कह दी, पार्टी का नैतिकता के एजेंडा आधार पर है। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आपने एक अच्छा कह दिया, अपनी पार्टी के लिए मॉडल ये है। मैं बस यही चाह रहा था कि अगर जिस तरीके से अगर कांग्रेस आरोप लगाती है तो समाधान की चर्चा मुझे लगता है होनी चाहिए, सार्थकता की ओर हमें जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी का मॉडल खराब है, प्रियंका जी कांग्रेस से कह रही है, तमाम मेरे तरीके से जो सार्थक स्थिति सवाल बनती है, है। 90,000 बच्चों की मौत हो जाना, ये ये बड़ा देखिए, सवाल खड़ा किया सार्थक है। सवाल है। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, क्योंकि हर उस मनुष्य का, पुरुष माँ बहन का ये बिल्कुल जवाब है प्रियंका जी, जिसने अपने जवाब बच्चे दीजिए। को कुपोषण की मार में खोया है। जवाब देने में बैठी हूँ। ये जो रिकॉर्ड्स लेके बैठते हैं, किसी शायद संस्था के रिकॉर्ड्स नहीं लेते हैं, सिर्फ इन लोगों का, जैसे खुद इनके अध्यक्ष कहते हैं कि ये लोग बूथ पे जीरो हैं और भाषण में हीरो। ये मैं नहीं कहती, इनकी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। तो इनको जब बूथ की जानकारी नहीं है तो इनको रिकॉर्ड्स क्या मालूम होंगे? NFHS के आंकड़े, जो चौथा NFHS सर्वे किया गया, उसके अंडरवेट बच्चों की संख्या कम हुई है, 42% है। कम लंबाई वाले बच्चों की 41 संख्या थी और कम वजन वाले बच्चों को 23.2% करीब NFHS 5 का जो आंकड़ा है उसमें भी देखा जाए तो आज कुपोषण की जिसको लेकर के लोग नारे लगा रहे हैं, तो 2022 का वर्तमान सर्वे जिसमें 70% से ज्यादा आबादी जो गांव में निवास करती थी, उसमें 45% पक्के मकान बना करके बच्चों को स्वास्थ्य में जो है वो सुधार की स्थिति बनाई। 98% तक 90% तक जो बच्चे जो 6 से 14 साल के थे, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होकर के मर जाते थे, उन बच्चों की अगर हम बात करें तो आज उनको टीके और दुनिया भर की जो उनके पोलियो है और टीके और जो उनका स्वास्थ्य के लिए गंभीरता दिखा करके आशा कार्यकर्ता और ऊषा कार्यकर्ताओं के माध्यम से और आंगनबाड़ियों के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करके उनको टीकाकरण किया गया और उनको गंभीर बीमारियों से निजात दिलाया गया है। महिलाएं जो हैं, अगर हम बात करें कुपोषण की दर में जो है 12.45% की जो पूर्व में थी, आज 6.5% हो चुकी ठीक है प्रियंका जी, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब तमाम चीजों से ना विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। विपक्ष को ना कहीं कसक है कि जो स्थितियां बन रही हैं, आप आंकड़े कितने भी गिना लीजिए, उनका कहना है कि जमीन पर बच्चे मर रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। इस बात से कैसे विपक्ष को संतुष्ट किया जाए? विपक्ष को ना सही, अगर जनता सुन रही है, क्योंकि आपका कनेक्शन बढ़िया होता है जनता के साथ, तो आप जनता से किस तरीके से बातें कहेंगे कि भाई जो सरकार कर रही है वो जमीन पर स्थिति हुबहू उतर रही है? पार्टी का कार्यकर्ता चाहे स्वास्थ्य पखवाड़े के माध्यम से हो, सेवा पखवाड़े के माध्यम से हो, सदस्यता अभियान के माध्यम से हो या गांव चले अभियान के माध्यम से हो, सतत हमारे ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के लॉन्च किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम जनता के बीच में उपस्थित रहते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम जनता के बीच में जाने का साहस दिखा पाते हैं तो हमारे कार्यशैली के कारण, हमारे स्पष्ट और जो हमारी वचनबद्धता है, इसके कारण हम जनता के बीच में उपस्थित होने का साहस रखते हैं। अगर ऐसा है तो कांग्रेस जो है वो कोई से भी जनता के कार्यक्रम लॉन्च करके उनके बीच में उपस्थित होकर के ऐसे आंकड़े ला सकती है, जिससे कि हमारी जो बार जो 3 बार सरकार बन पाई है वो ना बन पाती। परंतु आप देखिए कि विधानसभा में भी जनता ने विश्वास जताया और लोकसभा में तो क्लीन स्वीप किया है कांग्रेस को। तो निश्चित तौर पे
अगर हम बात करें, जो हमने कहा वो हमने किया, और यही वचनबद्धता जो है हमारी, यही जो पारदर्शिता है, इसके कारण जनता हम पे बिल्कुल ठीक विश्वास है। देखिए करती रवि जी, है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है कि कमियां जरूर होती होंगी और निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, विकासशील देश में तमाम कमियां आती भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो चीजें जिस तरीके से बेहतर हो रही हैं, जनता को ये पता होता है कि पहले ये समस्या होती थी। पहले अगर जबलपुर से जयपुर वाले रोड पे चला जाए तो रोड नहीं होता था, गड्ढे होते थे, लेकिन अब जनता ये महसूस करती है कि रोड बन रहा है। उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स जब आती है, तमाम जो सुविधाएं मिलती हैं, उनको लगता है कि काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कमियां तो अभी भी हैं, तमाम सवाल आप भी खड़े करते हैं, लेकिन उनको एहसास होता है कि सरकार शायद वो काम कर रही है। जो कनेक्शन जनता के साथ भी है, जो कहते हैं शायद उस पर से वो चीजें करते हैं, तो ये भरोसा ही तो है जनता का जो चुनाव में लौटाती है। अब सवाल आपसे ये कि कांग्रेस कब तक आरोप लगाती रहेगी, कांग्रेस कब तक जनता के बीच में अपनी इस तरह से मॉडल रखेगी, तमाम तरह बातें करेगी, जनता का भी भरोसा उन पर जताए। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सच की राजनीति की है, सच के साथ खड़े होकर की है। झूठ फैलाना, लगातार फैलाना और इस तरह के झूठ गढ़ना कि उन झूठों में लगातार जनता का फंसना। क्योंकि जब धरातल पर मैं बात करता हूं, लगातार मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में निमोनिया जैसी जो समस्या है, हर 2 घंटे में मौत हो रही है। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, किसी प्रकार की बेहतर आप सुविधा नहीं दे पाए। बस मेरा हर सवाल घंटे आपसे यही था रवि जी, जो मेरा है मौत सवाल यही होना था। अब जब आप ये निमोनिया कहते हैं से, ना कि कोई विकास नहीं हुआ है, एक बड़ा कोई काम विषय नहीं है, हुआ है, ये चाहिए। कोई है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा अंतर आपने मुझे लगता है, आज जमीन पर कुछ माताएं तो बहनें होता है इस सर, बात को तभी पूछ जनता रही भरोसा हैं, करती है। क्या हमारी इतनी बड़ी गलती थी कमल का फूल कि हमने आपको राज्य में सरकार बना दी, हमने 29 सीटें दे दी, ये उनका क्या गुनाह है कि इसलिए आज हर 2 घंटे में अरे सर, निमोनिया आप से जनता का मौतें हो रही सहारा है? लेते हैं अपनी बात कहने के लिए, जनता तो भरोसा है, करती है, एक बार में लगातार ये होता है। डेटा है, लगातार जो ये बात है मध्य प्रदेश में चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी पूरी सार्थकता के साथ और सत्यता के साथ इन सवालों को भारतीय जनता से पूछेगी कि आखिर इनके जो कार्यक्रम है वो केवल आयोजन इवेंट तक क्यों होते हैं। मध्य प्रदेश में क्योंकि आज जो मृत्यु दर है निमोनिया का, वो भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। प्रियंका जी जवाब दीजिए, कोई भी काम नहीं होते हैं, निमोनिया का खतरा पैदा देख रहे हैं, जो स्थिति बनी है उससे खतरा काफी संकट गहरा जाता है। एक जमाने में जहां 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 25 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस मध्य प्रदेश के अंदर खुल चुके हैं। ये रिकॉर्ड्स पे हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे भी हैं। इसके अलावा किस तरीके से व्यापम किया, किस तरीके से फर्जी कॉलेज खोले, किस तरीके से एक छोटी सी बिल्डिंग में 5 कॉलेजों को खोल दिया, ये सब पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास के नाम पर अपनी जेबें भरते हैं और किस तरीके के फर्जीवाड़े करके कॉलेज खोलते हैं। ये सब देखा है हमने। देखा है कि नर्सिंग घोटाले में एक आरोपी मंत्री है जो आज भी जो है मुख्यमंत्री के बाजू में बैठा हुआ है। क्यों भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तीफा नहीं दे पा रही है? क्यों उन्होंने यादव जी की ऐसी मजबूरी है? क्या ऐसा कारण है? ये भ्रष्टाचारी मंत्री को लगातार जब कोर्ट स्पष्ट तरीके से आदेश कर चुका है, एफआईआर हो चुकी है, सीबीआई जांच हो रही है, तब मोहन यादव जी की क्या मजबूरी है कि भ्रष्टाचारी मंत्री को अपने साथ में रखना पड़ रहा है? ठीक है, ठीक है। देखिए मुझे लगता है कितनी सौगात है जनता के पास, क्या पहुंचा है। रवि जी के सवाल को जनता कैसे देखती है, मुझे लगता है कि जनता इस चीज को महसूस करती है और जमीन पर कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलता है। इसको जनता को हम तय करने के लिए छोड़ देते हैं। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रियंका जी आपका, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम तरीके से अब देखिए, सौगातों का पिटारा तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार दे रही है। इससे पहले कई सौगातें दी, लेकिन आज हमने बात की स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 50 जिलों में, मध्य प्रदेश के 50 जिलों में, 55 जिले हैं, तकरीबन 57 जिले के करीब होने वाली है संख्या। 50 जिलों में जन औषधि केंद्रों की व्यवस्था की गई है। अभी जन औषधि केंद्र क्या है? सस्ती दवाइयाँ, कम दामों पर दवाइयाँ, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ, भारतीय कंपनियों की बनावट द्वारा दवाइयाँ, तो उससे तमाम लोगों को फायदा मिलेगा। जो कि भोपाल जब लोग आते थे तो एम्स में इसकी सुविधा देखने को मिलती थी, लेकिन अब 50 जिलों के जिला जो अस्पताल है वहां पर व्यवस्था की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जनता के लिए बड़ी सौगात है और पीएम मोदी का जन्म दिवस है, इस मौके पर यह सौगात दी गई है। तमाम सवाल विपक्ष के हैं, लगातार रहते हैं, विपक्ष अपनी भूमिका में रहता है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की तस्वीर रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज और मध्यकाल में अगले दिन फिर मैं लौटूंगा आपके साथ।